दानिया बेटा, दानिया बेटा क्या हुआ? दानिया क्या बकवास की है तुमने मेरे बारे में? और तुम होते कौन हो मेरे बारे में बात करने वाले? मैं वही हूँ जिसने शुरू दिन से तुम्हारी असलियत भांप ली थी। उनका मिसकैरेज हो गया है और इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से वो कोमे में जा रही हैं। तुम्हारा बच्चा, मेरा पोता इस दुनिया में आने से पहले ही चला गया। तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई? कहाँ सॉल्व हुई फारा? आज शाम तक की मोहलत दी उसने मुझे। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है मुझे आंखों के सामने जेल की सलाखें नजर आ रही हैं। खबरदार, ऐसी बातें अपने मुंह से नहीं निकालते। तो तुम बताओ क्या बोलूं? 50,000 कोई छोटी रकम नहीं होती। इतनी बड़ी रकम भी नहीं है जिसके लिए आपको कोई जेल भेज दे। तुम ये बातें कर सकती हो क्योंकि तुम एक बड़े बाप की औलाद हो। हूँ तो मैं बड़े बाप की औलाद, और मेरा दिल भी बहुत बड़ा है। और तुम्हारे लिए तो और भी बड़ा हो जाता है। वो तो ठीक है, लेकिन ये क्या है? तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन खोल के देखो। मेरा तो सोच सोच कर सर चकरा रहा है। पता नहीं ये लड़का कुछ नया गुल खिलाने की क्या तैयारी कर रहा होगा। कैसी बातें कर रही हो सादिया? मैं तो कह रही हूँ कि मुराद जो कर रहे हैं ना बिल्कुल ठीक कर रहा है। अरे बिलाल को पता होना चाहिए ना कि हमारी बेटी कोई अकेली थोड़ी है, और ना ही ऐसा तरने वाला है जैसा वो लोग समझ रहे हैं। आपकी इतला के लिए अर्ज है आंटी कि आपकी बेटी को शुरू दिन से सब कुछ मालूम था। और एक और सच बताना चाहूंगा आपको, आपकी बेटी इतनी मासूम और भोली नहीं है जितनी आपको लगती है। बल्कि उससे ज्यादा चालाक और तेज लड़की मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी, क्योंकि उस पे आपका नहीं, उसके बाप का रंग चढ़ा है। तुम यहाँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर घुसने की? ओह, तो ये आपकी शय पर आया है, या फिर मौका देके आपने इसे बुला लिया होगा? क्या अब्बू को पता है कि उनके पीठ पीछे आप उनके दुश्मनों को बुला रही हैं? फारा, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? अब तो आपको मेरी बातों पे यकीन आ गया ना आंटी कि जो कुछ भी मैं कह रहा था वो बिल्कुल सच है। क्या बकवास की है तुमने मेरे बारे में? और तुम होते कौन हो मेरे बारे में बात करने वाले? मैं वही हूँ जिसने शुरू दिन से तुम्हारी असलियत भांप ली थी। तभी तुम्हारी धोखेबाज और लालच भरी मोहब्बत से खुद को बचा लिया था, और उसका बदला तुमने और तुम्हारे सो कॉल्ड शरीफ बाप ने मेरी बहन से लिया। ओह, शट अप एंड गेट लॉस्ट। यू शट अप, और दोबारा ये गलती करने के बारे में सोचना भी मत, वरना तुम्हारे जराइम की फहरिस्त में एक और जुर्म शामिल हो जाएगा। फारा, परेशान मत होना, ये कड़ा वक्त भी गुजर जाएगा। मायूस मत होना। अब चलो उठो, सुबह से राजदा खाला आई बैठी हैं, उनसे मिलो, तुम्हें अच्छा लगेगा। मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूं, और जब मैं वापस आऊं तो मुझे पहले वाली दानिया चाहिए, हंसती मुस्कुराती मेरी प्यारी बेटी दानी। जी अब्बू, आप जाएं, मैं फ्रेश होकर बाहर आती हूँ। जीती रहो मेरी बहादुर बेटी दानी। शाबाश मेरी प्यारी बेटी। बोलती क्यों नहीं है अब आप? आपके अंदर इतनी हिम्मत आ गई अम्मी कि अब आप हमारे दुश्मनों के साथ हाथ मिलाने के बारे में सोचने लगी हैं। फारा, बस अपनी बकवास ना बंद कर लो। जब से तुम फजूल की बातें किए चली जा रही हो, दफा हो जाओ अपने कमरे में, चली जाओ यहाँ से तुम। जाएंगी तो आप अम्मी। मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी कि आप मेरे नेक बाप की नाक के नीचे ये गंदे गेम्स खेलें। आपने मुझे थप्पड़ मारा है? हाँ, मारा है थप्पड़, और ये थप्पड़ ना मुझे तुम्हें बहुत पहले मार देना चाहिए था। लेकिन अफसोस, मेरी आंखों पे तो तुम्हारी मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी। पट्टी तो आप बांधने की कोशिश कर रही हैं अम्मी हमारी आंखों पर। अपनी इन हरकतों को छुपाने के लिए आपने मुझे थप्पड़ मारा है ना? खामोश करवाना चाहती हैं मुझे? मैं खामोश नहीं रहूंगी, मैं पहले बता रही हूँ। क्या करोगी? क्या कर लोगी तुम? बोलो, क्या करोगी? अपने बाप को मेरे खिलाफ भड़काओगी? उनके कान भरोगी जैसे आप और सोनिया के खिलाफ उनके भरे थे? अब मेरे खिलाफ भरोगी? क्या करोगी तुम, बोलो? दानिया, दानिया, दानिया बेटा, दानिया बेटा क्या हुआ? दानिया, सादिया, सादिया, दानिया, 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 दानिया बेटा, उठो दानिया, दानिया, दानिया उठो दानिया। बेटा, उठो। आपके अंदर इतनी हिम्मत आ गई अम्मी कि अब आप हमारे दुश्मनों के साथ हाथ मिलाने के बारे में सोचने लगी हैं। बहादुर तो मैं अब भी नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारी खुदसरी अब शायद मुझे बहादुर बना दी।
काश मैंने आपा की बात मान ली होती और ढके छुपे अंदाज में जो मुझे समझाना चाहती थी, काश उस वक्त मेरी समझ में आ गया होता। कमाल तो तुम करती हो फारा। जो आज मैंने अपनी आंखों से देखा है ना, वो भी कमाल तुमने ही किया है। या फिर वो सच था या ये सही है? ऐसा क्या देखा था आपा आपने? मैंने उनसे पूछा क्यों नहीं? तुम रो क्यों रही हो? अब्बू, अम्मी नाराज हो गई हैं मुझसे। उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया है और बात भी नहीं कर रही हैं। मतलब क्यों नाराज होगी? क्या कर दिया तुमने ऐसा? मैंने बहुत बदतमीजी की है अम्मी से और उसका एहसास अब हो रहा है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या क्या कह रही हो तुम? क्या कर दिया तुम्हारी माँ ने? आपको पता है अब्बू, जब मैं यूनिवर्सिटी से आई ना, तो मैंने उन्हें मुराद के साथ यहाँ बातें करते देखा। उन नामुराद यहाँ बैठ के उससे बातें कर रहा था और वो उसको जलील करने के बाद उससे बातें करने बैठ गई। अभी देखे ना, आप भी वही गलती कर रहे हैं जो मैंने की है। तो तुम ही तो बता रही हो कि वो यहाँ बैठी हुई थी, उसके साथ बातें कर रही थी। हाँ, लेकिन हो सकता है वो जबरदस्ती आ गया हो और अम्मी ने अच्छाई में उसको घर आने दिया हो। ये लॉजिक मुझे समझ ही नहीं आई और मैं अम्मी पे गुस्सा कर बैठी। तो फिर? अम्मी ने मुझे थप्पड़ मारा है। है? थप्पड़? उसके सामने? नहीं, उसके सामने नहीं मारा। उसे तो आते साथ ही मैंने निकाल दिया था घर से। अच्छी खासी सुनाई भी, लेकिन सारा गुस्सा अम्मी पे निकाल दिया। अब क्या परेशानी है? अम्मी खफा है मुझसे। आप प्लीज अम्मी को मनाए ना। मैं माफी मांग लूंगी उनसे, पक्का। आप प्लीज उनको मनाएं। अच्छा तुम बैठो, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। खुदा गवाह है फरत, मैं इसी दिल से डरती थी, इसीलिए दानिया को उसके महके नहीं भेज रही थी। मुझे डर था कि सादिया का मनहूस साया बच्चे पर न पड़ जाए, लेकिन हमारे साहब ने जबरदस्ती दानिया को महके भेज दिया उसके। अब देख लिया तुमने, सादिया का मनहूस साया एक बार फिर मेरी खुशियां खा गया। अच्छा खैर, जो भी है, मैंने अभी तक ये बात किसी को नहीं बताई। सबसे पहले तुम्हें कॉल किया है। हाँ, मुझे बताओ कि इसके घर वालों को मैं क्या बताऊं? जो सच है वो बताना तो पड़ेगा फरत। लेकिन इस सच की पकड़ में मैं और तुम भी आ सकते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ना मैं ये इल्जाम खुद पर आने दूंगी और ना तुम पर आने दूंगी। तुम ऐसा करो, दानिया के भाई भाभी को और दानिया को साफ साफ बता दो मिसकैरेज के बारे में। मैं आ रही, आके देखती। तुम्हारा बच्चा, मेरा पोता, इस दुनिया में आने से पहले ही चला गया। कितने अरमान थे मेरे दिल में। पोता पोती को गोद में लेकर खिलाने के, सब टूट गए। आप दानिया की कौन है और इनके शौहर कहाँ हैं? वो मैं उसकी खाला हूँ और ये उसकी भाभी। हम उसके शौहर को बुला लेते हैं, लेकिन आप ये तो बताइए कि दानिया की तबीयत कैसी है? बहुत ज़रूरी है कि आप उनके शौहर को बुलवा लीजिए और हो सके तो उनके सास ससुर को भी बुलवा लीजिए, क्योंकि उनकी बहू की हालत ठीक नहीं है। उनका मिसकैरेज हो गया है और इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से वो कोमे में जा रही हैं।